जहां आज भी ग्रामीण भारत में महिलाएं और बच्चियां स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूकता की कमी से जूझ रही हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव की एक मजबूत शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के चिरौड़ी जिला के गांव गनोली स्थित स्वामी पद्मानंद बालिका विद्यालय में सिद्धि रिद्धि फाउंडेशन ने एक ऐसा ही सराहनीय प्रयास किया, जहां बालिकाओं को न सिर्फ हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स भी वितरित किए गए। गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र चिरौड़ी स्थित स्वामी परमानंद बालिका विद्यालय में सिद्धि रिद्धि फाउंडेशन द्वारा एक विशेष हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चियों को माहवारी, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के महत्व को समझाया गया। एनजीओ की अध्यक्ष अनुलता पांडे ने खुद बच्चियों को समझाया कि कैसे छोटी छोटी सावधानियां उन्हें बड़े स्वास्थ्य संकटों से बचा सकती है। कार्यक्रम के दौरान सभी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन्स भी वितरित किए गए। अनुलता पांडे सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उन बेटियों की आवाज है जिन्हें समाज अब तक चुप कराता आया है। वो अलग अलग तरीकों से लड़कियों की मदद करती हैं, कभी शिक्षा के रूप में तो कभी स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार के रूप में। यह पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलाव की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। अब जो बच्चों को नहीं होता है, सबसे पहले तो ये जो गर्ल्स है जितनी प्रॉब्लम होती है, आपकी नजर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये नेचुरल चीज है। उनको अपने बैग में स्कूल में 3 चीजें जरूर लानी है। एक सैनिटाइजर, दूसरा आपको एक पैड आपके बैग में जरूर होना चाहिए स्कूल में, चाहे आपको पीरियड्स के दिनों आए या नहीं आए या हो चुका, हमेशा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक तो आपको भी कभी ऐसा होता है तो आप इमीडिएटली उसको यूज करो। मान लो आपको नहीं होता लेकिन आपके फ्रेंड को वो प्रॉब्लम होता है, मतलब ये दिन आ सकता है, तो आप उनको यूज करो। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको ये है प्रॉब्लम, आप सरनेम को नहीं बता रहे हो, आपको तो ये करना है कि क्या है ना, सारी गर्ल्स हैं, आप में कोई भी पर्सन नहीं है, मेल पर्सन नहीं है, कोई लड़का नहीं है ना, तो फिर आपको ये चीजें शेयर करनी है। तो आपके बैग में 3 चीजें होनी चाहिए, एक सैनिटाइजर, एक पैंटी और एक पैड हमेशा होना चाहिए। साथ में हैंडी भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके ना? क्लियर है सब कुछ? कभी भी आपको पीरियड्स के दिनों में आपको दही, ज्यादा दूध, ये सब चीजें नहीं लेनी है। इससे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। ज्यादा जगना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का, नॉर्मल रहना है, ठीक है? बाकी जो पहले वो कहते हैं किचन में नहीं जाना, अचार नहीं छूना, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप मंदिर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अचार भी छू सकते हैं, दूध दही छू सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, किसी कथा पूजा में सम्मिलित भी हो सकते हैं। वहां ये नहीं है कि आप जाके किसी देवी देवता की मूर्ति को नहीं छू सकते ना, तो वो नहीं छू रहे, लेकिन आप पूजा पाठ में तो जा ही सकते हैं। अगर कोई भी आपकी मदर या फिर आपकी नानी या दादी ऐसा कुछ कहती है, तो आप उनको सीधे मेरा नाम बताना कि मैंने बोला था ये सब गलत है, मैं किचन में भी जाऊंगी, अचार का कंटेनर भी छूऊंगी, ठीक है ना? किसके किसके घर में ये चीजें होती हैं वो भी हमें बताएं। हाँ, दूर से हाथ जोड़ना, ये ठीक है, आप दूर से हाथ जोड़ सकते हो। कभी कोई कथा में जाना है तो आप जा सकते हो, कहीं जाकर हो रहा है तो आप वहाँ खड़े भी हो सकते हो। हाँ, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना, मूर्ति को तो वैसे भी हाथ नहीं लगाना चाहिए कभी भी, चाहे पीरियड से हो या फिर ना हो, ठीक है ना? लेकिन अचार नहीं छूना, ऐसा नहीं, और इसको ऐसे छुपाना है, ओके? अब बड़ी गर्ल्स जो होती है वो हमेशा एक कैरी करके चलती है और एक ही यूज करती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। कभी स्कूल में इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है कपड़ों में, तो हमेशा आप इस तरह से यूज करें। ये कर लिया, ठीक है? स्कूल टाइम पे है, गेम्स खेलना है, आपको उन दिनों गेम चल रहा हो, कबड्डी चल रहा हो या वो कुछ भी हो, स्कूल आते हैं आपको ज्यादा टाइम स्कूल में रहना पड़ता है, 6 घंटे आते हैं, 5.5-6 घंटे होता है ना आपको स्कूल में, फिर आधा घंटा घर से भी आना जाना, तो एक से नहीं काम बनता है। तो हमेशा एक ऐसे लें और एक ऐसे लें, ओके? सारे दिन के लिए आप फुर्सत हो सकते हैं, समझ में आया? एक पैड लेकर के दिन में 2-3 बार चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। हमें टाइम ना मिला, हमारी क्लास लंबी चल रही है, मैडम कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रही है या हमारा पेपर हो रहा है, हम जा भी नहीं सकते, पेपर छोड़ भी नहीं सकते, उसके लिए क्या करना है, हमेशा इस तरह से यूज करना है, ठीक है? ओके? इस तरह से पैड यूज करना है।
चाहिए ना, क्या लेके आऊं पहली बार तो। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, स्वस्थ बेटियां ही सशक्त भारत की नींव हैं। सिद्धि रिद्धि फाउंडेशन और अनुलता पांडे जैसी महिलाएं समाज को यह सिखा रही हैं कि बदलाव केवल बड़े मंचों पर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव और स्कूलों से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जब एक बच्ची जागरूक होती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।